यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है कि संतान, विशेषकर पुत्र का जन्म कर्म का फल है या भाग्य का परिणाम। सनातन धर्म, गीता, पुराणों और ज्योतिष के अनुसार इसका उत्तर एकांगी नहीं है। वास्तव में कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही चक्र के दो पक्ष हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी के घर पुत्र जन्म लेता है, किसी के घर पुत्री और किसी के जीवन में संतान ही नहीं आती? क्या यह सब केवल भाग्य है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कर्म सिद्धांत काम कर रहा है? क्या संतान केवल जैविक घटना है या वह आत्मा का पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ संबंध है? आज हम इस गूढ़ विषय को शास्त्र, गीता, ज्योतिष और जीवन के उदाहरणों के माध्यम से गहराई से समझेंगे। हिंदू दर्शन का मूल सिद्धांत यह है कि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक संबंध, सबके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी कारण कार्य संबंध को हमारे शास्त्र कर्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जब कहा जाता है कि कर्म ही भाग्य बनाता है, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य कोई रहस्यमयी, अज्ञात, मनमानी शक्ति नहीं है जो बिना किसी आधार के हमारे जीवन में सुख दुख बांटती फिरती हो। भाग्य वास्तव में हमारे ही किए हुए कर्मों का संचित परिणाम है। भगवद गीता का दृष्टिकोण इस विषय को अत्यंत गहराई से समझाता है। गीता केवल उपदेशात्मक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक रहस्य का दार्शनिक विश्लेषण है। जब श्री कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 17 में कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना अत्यंत आवश्यक है, तो वे संकेत देते हैं कि जीवन की हर घटना के पीछे कर्म का सूक्ष्म नियम कार्य कर रहा है। मनुष्य सामान्यतः कर्म को केवल बाहरी क्रिया मानता है, परंतु गीता बताती है कि कर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो हम करते हैं वह कर्म है, जो हम नहीं करते जबकि करना चाहिए था वह भी कर्म है, और जो शास्त्र विरुद्ध या अधर्मपूर्ण किया जाता है वह विकर्म है। इन तीनों की समझ के बिना जीवन के रहस्यों को समझ पाना संभव नहीं। गीता का संदेश है कि यह संसार कर्म के नियम से संचालित होता है। यह नियम अटल है, निष्पक्ष है और सार्वभौमिक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है, वैसे ही कर्म का नियम भी सब पर समान रूप से लागू होता है। इसमें पक्षपात नहीं है, भावनात्मक निर्णय नहीं है, केवल कारण और परिणाम का वैज्ञानिक संतुलन है। जो कारण बोया जाता है वही परिणाम के रूप में प्रकट होता है। इसी संदर्भ में गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, बल्कि शरीर बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा एक सतत यात्रा में है। वह अनेक जन्मों से गुजरती हुई अपने कर्मों के फल का अनुभव करती रहती है। अब यदि आत्मा अमर है और शरीर बदलती है, तो यह प्रश्न उठता है कि वह किसी विशेष परिवार में ही क्यों जन्म लेती है? वह किसी विशेष माता पिता को ही क्यों चुनती है? गीता का सिद्धांत यहाँ स्पष्ट करता है कि आत्मा का अगला जन्म उसके पूर्व संस्कारों और कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आत्मा जहाँ जन्म लेती है, वह स्थान, वह परिवार, वे माता पिता, सब कुछ उसके प्रारब्ध के अनुरूप होता है। मान लीजिए किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में धर्म, सेवा और करुणा का जीवन जिया। उसने अपने माता पिता की सेवा की, दूसरों की सहायता की और सदाचार का पालन किया। उसके चित्त में सकारात्मक संस्कार संचित हो गए। जब वह आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो उसका प्रारब्ध उसे ऐसे परिवार में ले जाता है
जहां उसे अनुकूल वातावरण मिले, जहां वह अपने संस्कारों को आगे विकसित कर सके। संभव है वह ऐसे घर में पुत्र रूप में जन्म ले, जहां आध्यात्मिकता, संस्कार और प्रेम का वातावरण हो। इसके विपरीत यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में अहंकार, हिंसा या अत्याचार के कर्म किए हों, तो उसके चित्त में वैसी ही प्रवृत्तियां संचित होंगी। जब वह नया जन्म लेगी, तो उसका प्रारब्ध उसे ऐसी परिस्थितियों में ले जा सकता है जहां उसे अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव करना पड़े। यह दंड नहीं है, बल्कि संतुलन है। जैसे न्यायालय में निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि नियम से होता है, वैसे ही कर्म का निर्णय भी नियम से होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने माता पिता को अत्यंत कष्ट दिया। उसने उनकी उपेक्षा की, उनका अपमान किया और उनके प्रति कर्तव्य नहीं निभाए। यह कर्म उसके चित्त में संस्कार बनकर रह गया। अगले जन्म में वही आत्मा संभवतः ऐसी परिस्थिति में जन्म ले सकती है जहां उसे स्वयं संतान से उपेक्षा का अनुभव हो। यह बदला नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए अनुभव और शिक्षा का अवसर है। इस प्रकार कर्म का नियम आत्मा को परिपक्व बनाता है। एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अनाथ बच्चों की सेवा की, उन्हें शिक्षा दी और उनके जीवन को संवारा। उसके भीतर करुणा और त्याग का संस्कार गहरा हो गया। अगले जन्म में संभव है कि वही आत्मा ऐसे परिवार में जन्म ले जहां उसे अत्यंत संस्कारी और सेवाभावी माता पिता मिले, या वह स्वयं ऐसे माता पिता के घर पुत्र बनकर आए जिनके साथ उसका पूर्व जन्म का ऋणानुबंध हो। यह संबंध संयोग नहीं है, बल्कि कर्म की निरंतरता है। गीता यह भी सिखाती है कि आत्मा केवल कर्म के परिणाम को भोगने के लिए जन्म नहीं लेती, बल्कि विकास के लिए जन्म लेती है। प्रत्येक जन्म एक कक्षा की तरह है। जैसे विद्यार्थी एक कक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में जाता है, वैसे ही आत्मा एक जन्म के अनुभवों से सीखकर अगले जन्म में प्रवेश करती है। यदि उसने पूर्व जन्म में कुछ अधूरा छोड़ दिया है, तो वह उसी को पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेती है। जब किसी घर में पुत्र जन्म लेता है, तो वह केवल जैविक संबंध नहीं होता। वह आत्मा अपने साथ अपने पूर्व संस्कार लेकर आती है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा भी जन्म से ही कुछ विशेष गुण लेकर आता है। कोई अत्यंत शांत होता है, कोई अत्यंत क्रोधी, कोई आध्यात्मिक झुकाव वाला, कोई कला में निपुण। यह केवल आनुवंशिकता नहीं है, यह आत्मा के संस्कारों की निरंतरता है। गीता का संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह अकारण नहीं है। यदि किसी घर में पुत्र जन्म लेता है, तो वह आत्मा उस परिवार से किसी न किसी सूक्ष्म कारण से जुड़ी है। वह संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अनेक जन्मों की यात्रा का हिस्सा है। संभव है वह आत्मा पूर्व जन्म में उस परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी रही हो। संभव है कोई अधूरा संबंध हो, कोई ऋण हो, कोई प्रेम हो, या कोई शिक्षा अधूरी हो। इस दृष्टिकोण से देखें तो पुत्र का जन्म भाग्य मात्र नहीं है, वह कर्म की निरंतरता है। भाग्य केवल वह मंच है जहां कर्म का नाटक खेला जाता है। आत्मा उस मंच पर अपने संस्कारों के अनुसार भूमिका निभाती है। अंततः गीता हमें यह बोध कराती है कि जीवन को समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। आत्मा की यात्रा अनंत है और प्रत्येक जन्म उस यात्रा का एक अध्याय है। जो आत्मा किसी घर में पुत्र रूप में जन्म लेती है, वह केवल नया जीवन प्रारंभ नहीं करती, बल्कि अपने साथ अतीत की पूरी कहानी लेकर आती है। वही कहानी उसके स्वभाव, उसके संबंध और उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। इस प्रकार गीता का दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि संतान का जन्म भी कर्म के सूक्ष्म और अटल नियम से बंधा हुआ है।
मनुष्य प्रायः यह मान लेता है कि भाग्य एक अलग सत्ता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ऊपर बैठी है और वह तय करती है कि किसे क्या मिलेगा। परंतु हिंदू दर्शन इस धारणा को स्पष्ट करता है कि भाग्य स्वयं में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह तो कर्म का ही फल है। हमने जो कर्म किए, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वे नष्ट नहीं होते। वे सूक्ष्म रूप में हमारे चित्त में, हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं। इन्हें ही संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म वह विशाल भंडार है जिसमें हमारी असंख्य जन्मों की प्रवृत्तियां, इच्छाएं, संस्कार, पुण्य और पाप सब एकत्रित रहते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी आत्मा का व्यक्तिगत इतिहास जो कभी मिटता नहीं। जब आत्मा एक नया जन्म ग्रहण करती है, तब उस विशाल संचित कर्म के भंडार में से एक निश्चित भाग वर्तमान जीवन में फल देने के लिए चुन लिया जाता है। यही चुना हुआ भाग प्रारब्ध कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसे इस जन्म में भोगना ही है। यह वही हिस्सा है जो हमारे जन्म का स्थान, परिवार, माता पिता, शरीर, स्वास्थ्य, सामाजिक परिस्थिति और यहाँ तक कि संतान की प्राप्ति जैसी घटनाओं को निर्धारित करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में था, तो वास्तव में हम प्रारब्ध की ही बात कर रहे होते हैं। और प्रारब्ध स्वयं संचित कर्मों से बना है। इस दृष्टि से देखें तो जब यह प्रश्न उठता है कि पुत्र का जन्म भाग्य से होता है या कर्म से, तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। पुत्र का जन्म भाग्य से होता है क्योंकि वह प्रारब्ध का हिस्सा है, लेकिन वह भाग्य स्वयं पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्मित हुआ है। इसलिए अंतिम और मूल कारण कर्म ही है। लोग सामान्यतः कहते हैं, यदि भाग्य में होगा तो पुत्र मिलेगा। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, परंतु इसके पीछे का दार्शनिक आधार बहुत गहरा है। शास्त्र हमें यह समझाते हैं कि भाग्य स्वयं कर्म का परिणाम है। बिना कर्म के भाग्य की कल्पना अधूरी है। जिस प्रकार बीज बोए बिना वृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार कर्म किए बिना भाग्य नहीं बनता। अब प्रश्न उठता है कि कर्म वास्तव में है क्या? शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों से संचित होते आए हैं। यह एक विशाल संग्रह है जिसमें हमारी हर क्रिया, हर भावना, हर विचार का सूक्ष्म प्रभाव जुड़ता जाता है। प्रारब्ध कर्म उसी संग्रह का वह भाग है जिसे वर्तमान जन्म में भोगना निश्चित है। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम इस समय कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म जो भविष्य के संचित कर्म का हिस्सा बनेंगे। जब हम कहते हैं यह भाग्य था, तो वस्तुतः हम प्रारब्ध की बात कर रहे होते हैं। और जब हम प्रारब्ध कहते हैं, तो वह संचित कर्म से ही निकला हुआ भाग है। इस प्रकार भाग्य और कर्म अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के 2 चरण हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक बैंक खाता है। आपने वर्षों से उसमें धन जमा किया है। यह जमा धन संचित कर्म के समान है। अब आप उस खाते से कुछ धन निकालते हैं, यह प्रारब्ध के समान है। और जो धन आप आज कमा रहे हैं और खाते में जोड़ रहे हैं, वह क्रियमाण कर्म है। भविष्य में यही नया जमा धन फिर संचित का हिस्सा बनेगा और आगे चलकर प्रारब्ध के रूप में फल देगा। इसी प्रकार आत्मा भी अनेक जन्मों में कर्म करती है। वे कर्म एक सूक्ष्म खाता बनाते जाते हैं। जब नया जन्म मिलता है, तो उसी खाते से कुछ परिस्थितियां निर्धारित होकर आती हैं। किस घर में जन्म होगा, कैसी आर्थिक स्थिति होगी, कैसा स्वास्थ्य होगा और संतान का सुख मिलेगा या नहीं। संतान उसी कर्म खाते के संतुलन का एक परिणाम हो सकती है। यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में सेवा, दया, संरक्षण और सदाचार का जीवन जिया है,
तो उसके संचित पुण्य उसके प्रारब्ध को सुखद बना सकते हैं। वह ऐसे परिवार में जन्म ले सकती है जहां उसे संतति सुख प्राप्त हो। यदि किसी ने विपरीत कर्म किए हों, तो परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। यह दंड या पुरस्कार का सरल समीकरण नहीं है, बल्कि संतुलन का नियम है। यह भी समझना आवश्यक है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। विचार, भावना, इच्छा सब कर्म हैं। यदि मन में करुणा है तो वह भी कर्म है। यदि मन में द्वेष है तो वह भी कर्म है। इसलिए भाग्य का निर्माण केवल हाथों से किए गए कार्यों से नहीं, बल्कि मन और बुद्धि की वृत्तियों से भी होता है। जब किसी घर में पुत्र जन्म लेता है तो वह केवल जैविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता। वह आत्मा का आगमन है जो अपने साथ अपने संचित संस्कार लेकर आती है। वह आत्मा उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे अनुभव प्राप्त करने हैं और जहां उसका ऋणानुबंध है। इस प्रकार पुत्र का जन्म भाग्य से होता है और वह भाग्य पूर्व कर्मों से निर्मित होता है। इसलिए मूल कारण कर्म ही है। इस समझ से जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हम दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं। हम यह समझते हैं कि जो भी परिस्थिति है वह किसी न किसी कर्म का परिणाम है। साथ ही यह भी समझ में आता है कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वही भविष्य का भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म ही नियंता है और भाग्य उसका प्रतिबिंब। भाग्य कोई अंधी शक्ति नहीं, बल्कि कर्म का ही परिपक्व फल है। पुत्र का जन्म यदि भाग्य से है तो वह भाग्य कर्म से है, और यदि कर्म से है तो वह हमारे ही किए हुए कार्यों का परिणाम है। इस प्रकार कर्म ही मूल कारण है और भाग्य उसका दृश्य रूप। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में संतान के जन्म को केवल जैविक घटना नहीं माना गया है, बल्कि उसे आत्माओं के गहरे और प्राचीन संबंधों की निरंतरता के रूप में समझाया गया है। वहाँ स्पष्ट संकेत मिलता है कि कोई भी आत्मा यूं ही किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। प्रत्येक जन्म के पीछे सूक्ष्म कारण, पूर्व संस्कार और अदृश्य संबंध कार्य करते हैं। इन्हीं संबंधों को ऋणानुबंध कहा गया है। ऋणानुबंध का अर्थ केवल आर्थिक ऋण नहीं है, बल्कि भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक और कर्मगत बंधन है। ऐसा सूक्ष्म ऋण जो आत्माओं को पुनः एक दूसरे के समीप ले आता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा में असंख्य आत्माओं से जुड़ती है। कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी गुरु शिष्य के रूप में। इन संबंधों में जो भी भाव, कर्तव्य, उपकार, अन्याय, प्रेम या पीड़ा जुड़ती है, वह एक सूक्ष्म बंधन बना देती है। यह बंधन ही ऋणानुबंध है। जब तक यह संतुलित नहीं होता, तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में पुनः मिलती हैं। संतान का जन्म इसी ऋणानुबंध की एक प्रमुख अभिव्यक्ति माना गया है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि संतान 3 मुख्य कारणों से जन्म लेती है: ऋण चुकाने, ऋण वसूलने या किसी अधूरे संबंध को पूर्ण करने के लिए। इसका अर्थ यह है कि माता पिता और संतान का संबंध केवल इस जन्म की शुरुआत से नहीं, बल्कि किसी पुराने अध्याय की निरंतरता से प्रारंभ होता है। मान लीजिए किसी पूर्व जन्म में एक व्यक्ति अत्यंत कठोर स्वभाव का था और उसने अपने छोटे भाई की उपेक्षा की। वह भाई उसकी सहायता चाहता था, पर उसे प्रेम और समर्थन नहीं मिला। वह संबंध अधूरा रह गया, न प्रेम की पूर्णता हुई, न समझ की। अगले जन्म में वही आत्मा उस व्यक्ति के घर संतान बनकर आ सकती है। इस बार भूमिकाएं बदल जाती हैं। अब वह व्यक्ति माता पिता है और पूर्व जन्म का छोटा भाई उसकी संतान के रूप में आया है। संभव है कि इस जन्म में वह संतान अत्यंत संवेदनशील हो और माता पिता को यह सिखाए कि प्रेम, धैर्य और समझ क्या होती है।
इस प्रकार आत्मा अधूरे संबंध को पूरा करती है। एक और दृष्टांत से समझें। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी परिवार में संतान जन्म से ही माता पिता के प्रति असाधारण करुणा और जिम्मेदारी का भाव रखती है। छोटी आयु में ही वह घर के दायित्व संभाल लेती है, माता पिता की सेवा करती है, उनके कष्ट को अपना कष्ट मानती है। यह केवल इस जन्म का संस्कार नहीं होता। संभव है कि पूर्व जन्म में माता पिता की भूमिका उस आत्मा ने निभाई हो और वर्तमान जन्म में वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आई हो। यह ऋण चुकाने की प्रक्रिया है, कृतज्ञता का संतुलन। इसके विपरीत कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां माता पिता अत्यंत स्नेही और त्यागी होते हैं, पर संतान विद्रोही, असहयोगी या उपेक्षापूर्ण हो जाती है। सामान्य दृष्टि से यह अन्याय प्रतीत हो सकता है, पर कर्म के दृष्टिकोण से यह भी संतुलन का एक पक्ष हो सकता है। संभव है कि पूर्व जन्म में वही माता पिता किसी रूप में उस आत्मा के प्रति कठोर रहे हों। वर्तमान जन्म में वही आत्मा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है जहां माता पिता को धैर्य, सहनशीलता और त्याग का पाठ सीखना पड़ता है। यह बदले की भावना नहीं है, बल्कि आत्मिक शिक्षा का क्रम है। ऋणानुबंध केवल सुख दुख तक सीमित नहीं है। कभी कभी आत्माएं एक दूसरे के जीवन में केवल प्रेरणा देने के लिए आती हैं। उदाहरण के लिए, कोई संतान जन्म से ही आध्यात्मिक झुकाव वाली होती है। वह परिवार को धर्म, साधना और सेवा की ओर प्रेरित करती है। संभव है कि पूर्व जन्म में वही आत्मा गुरु रही हो और माता पिता उसके शिष्य रहे हों। इस जन्म में वह संतान बनकर आई है ताकि पुराने संस्कारों की धारा पुनः प्रवाहित हो सके। एक और स्थिति पर विचार करें। किसी परिवार में संतान का जीवन बहुत छोटा होता है, वह कुछ वर्षों बाद ही इस संसार से विदा हो जाती है। सामान्य दृष्टि से यह अत्यंत पीड़ादायक है, पर शास्त्रों का संकेत है कि कभी कभी आत्माएं बहुत छोटे कर्मफल के लिए ही जन्म लेती हैं। उनका उद्देश्य केवल किसी अधूरे बंधन को स्पर्श कर संतुलित करना होता है। वह आत्मा माता पिता को वैराग्य, धैर्य या जीवन के गहरे अर्थ का बोध कराने के लिए आती है। उसका छोटा जीवन भी एक पूर्ण उद्देश्य लेकर आता है। ऋणानुबंध का अर्थ यह भी है कि आत्माएं केवल प्रेम के कारण नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए भी मिलती हैं। कभी संतान माता पिता को त्याग सिखाती है, कभी अनुशासन, कभी करुणा, कभी क्षमा, और कभी माता पिता संतान को सीमाएं, मूल्य और विवेक सिखाते हैं। यह आदान प्रदान पूर्व जन्मों से चल रहा होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋणानुबंध नीति का बंधन नहीं, बल्कि संतुलन का नियम है। यह किसी को दोष देने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समझ का सिद्धांत है। जब हम समझते हैं कि संतान का जन्म केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का संबंध है, तब हम संबंधों को अधिक गंभीरता और संवेदनशीलता से देखने लगते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस संबंध में हमें क्या सीखना है और क्या देना है। गरुड़ पुराण का मत हमें यह सिखाता है कि माता पिता और संतान का संबंध आत्माओं की दीर्घ यात्रा का एक अध्याय है। कभी यह अध्याय कृतज्ञता का होता है, कभी परीक्षा का, कभी प्रेम का, कभी प्रायश्चित का, परंतु हर स्थिति में वह अर्थपूर्ण है। संतान संयोग मात्र नहीं है, वह आत्माओं के बीच पूर्व से चले आ रहे ऋणानुबंध का जीवंत प्रमाण है। यह प्रश्न कि क्या पुत्र विशेष रूप से कर्म से जुड़ा है, बहुत सूक्ष्म और गहन है। शास्त्रों में पुत्र शब्द का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, पुम नामक नरक से त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो अपने पितरों को पुम नामक नरक से बचाए वह पुत्र कहलाता है।
प्राचीन काल में यह धारणा थी कि पुत्र श्राद्ध, तर्पण और पितृकर्मों के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा की शांति का कारण बनता है। इसलिए पुत्र को एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया। परंतु इस सिद्धांत को समझते समय हमें यह भी समझना होगा कि यह प्रतीकात्मक भाषा है, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आधुनिक समय में यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न पुरुष है न स्त्री, वह केवल चेतना है, शुद्ध, अविनाशी, निराकार। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा शरीर बदलती है तो वह कभी पुरुष शरीर में जन्म लेती है, कभी स्त्री शरीर में। इसलिए पुत्र या पुत्री होना आत्मा की शाश्वत यात्रा का केवल एक चरण है, अंतिम सत्य नहीं। यदि इस दृष्टि से देखें तो यह कहना कि केवल पुत्र ही कर्म से जुड़ा है, अधूरा दृष्टिकोण होगा। वास्तव में संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही कर्म के नियम से जुड़ी हैं। आत्मा अपने प्रारब्ध और ऋणानुबंध के अनुसार जिस शरीर और परिवार में जन्म लेती है, वही उसका अगला अध्याय बन जाता है। इसलिए पुत्र का जन्म कोई विशेष दैवी पक्षपात नहीं, बल्कि कर्म संतुलन का एक रूप है। ज्योतिष भी इसी कर्म सिद्धांत का संकेत देता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव को संतान का भाव कहा गया है। यह भाव केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि यह पूर्व जन्म के पुण्य का द्योतक माना जाता है। यदि पंचम भाव और उसका स्वामी शुभ स्थिति में हो तो इसे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का संकेत माना जाता है। यदि वहां बाधा हो तो उसे किसी अधूरे कर्म या ऋण का संकेत माना जाता है। परंतु यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ज्योतिष कारण नहीं है, वह केवल दर्पण है, कारण नहीं। कारण हमेशा कर्म है। ग्रह केवल परिणाम को दर्शाते हैं, वे उसे उत्पन्न नहीं करते। जैसे थर्मामीटर बुखार को दिखाता है, पैदा नहीं करता, वैसे ही कुंडली कर्मफल को संकेत देती है, बनाती नहीं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि सब कुछ प्रारब्ध से तय है तो क्या मनुष्य कुछ बदल नहीं सकता? यदि सब कुछ पूर्व कर्मों से निर्धारित है तो वर्तमान का क्या महत्व है? यहाँ गीता का कर्मयोग सिद्धांत हमें संतुलित उत्तर देता है। यदि केवल प्रारब्ध ही सब कुछ होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश क्यों देते? वे यह क्यों कहते कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो? इसका अर्थ है कि वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध वह है जो हमें मिला है, क्रियमाण वह है जो हम अभी कर रहे हैं। यही क्रियमाण भविष्य का संचित बनेगा और आगे चलकर नया प्रारब्ध बनेगा। इसलिए सेवा, दान, सदाचार, संयम और मानसिक शुद्धता केवल नैतिक उपदेश नहीं हैं, वे भविष्य के भाग्य का निर्माण हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में करुणा और धर्म का जीवन जीता है तो वह अपने आने वाले जन्मों के लिए शुभ बीज बो रहा है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ, हिंसा या छल का जीवन जीता है तो वह उसी प्रकार के परिणामों के बीज बो रहा है। यही कारण है कि शास्त्र कर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं। गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो संतान केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है, वह एक आत्मा है जो ईश्वर की योजना के अंतर्गत किसी विशेष परिवार में आती है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। एक अत्यंत शांत, धैर्यवान और संवेदनशील होता है, जबकि दूसरा चंचल, उग्र या जिद्दी हो सकता है। यदि सब कुछ केवल आनुवंशिकता से होता तो दोनों का स्वभाव लगभग समान होता, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने पूर्व संस्कार साथ लेकर आती है।
संस्कार ही उसके व्यवहार, झुकाव और प्रवृत्ति का आधार बनते हैं। संस्कार पूर्व जन्मों के अनुभवों का संचित प्रभाव है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी परिवार में संतान नहीं होती। यह अत्यंत संवेदनशील विषय है और इसे दोष या दंड की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में संभावित कारणों का उल्लेख मिलता है। पूर्व जन्म के कर्म, किसी आत्मा का ऋण बंधन न होना या आत्मा का वैराग्य मार्ग पर होना। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को व्यापक उद्देश्य के लिए मुक्त रखते हैं ताकि उसका जीवन समाज, साधना या किसी बड़े कार्य के लिए समर्पित हो सके। इसलिए संतान का होना या न होना दोनों ही कर्म और ईश्वरीय योजना के अंतर्गत आते हैं। यह तुलना या हीनता का विषय नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी जन्म में एक शासक ने अपनी प्रजा की रक्षा की, न्याय किया और धर्म का पालन किया। उसके पुण्य कर्मों ने अनेक आत्माओं को सुख दिया। अगले जन्म में वही आत्मा ऐसे परिवार में जन्म ले सकती है जहां उसे ऐसी संतान प्राप्त हो जो उसका नाम ऊंचा करे, उसके वृद्धावस्था का सहारा बने और उसके जीवन को गौरव दे। इसके विपरीत यदि किसी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, दूसरों का शोषण किया, तो संभव है कि अगले जन्म में उसे ऐसी संतान मिले जो उसके लिए परीक्षा बन जाए। यह दंड नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराकर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ एक अत्यंत आवश्यक और संवेदनशील बात समझना भी जरूरी है। समाज में अक्सर देखा जाता है कि जिनके घर पुत्र जन्म लेता है वे स्वयं को किसी विशेष सौभाग्य का अधिकारी मान लेते हैं और जिनके घर पुत्री जन्म लेती है वे कहीं न कहीं हीन भावना या सामाजिक दबाव अनुभव करते हैं। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक समझ के विपरीत है। यदि हम कर्म और आत्मा के सिद्धांत को सही रूप से समझ लें तो श्रेष्ठता और हीनता की यह भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जो आज पुत्र के रूप में जन्मी आत्मा है वही किसी पूर्व जन्म में पुत्री रही हो सकती है और जो आज पुत्री है वह किसी जन्म में पुत्र रहा हो सकता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसलिए पुत्र या पुत्री का जन्म किसी की महानता या कमी का प्रमाण नहीं है। यह केवल कर्मों का लेन देन है जो अंततः भाग्य के रूप में प्रकट होता है। मान लीजिए दो परिवार हैं। एक परिवार में पुत्र जन्म लेता है, दूसरे में पुत्री। यदि पहला परिवार यह सोचने लगे कि हम अधिक भाग्यशाली हैं और दूसरा परिवार स्वयं को दुर्भाग्यशाली माने तो यह अज्ञान है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि वह आत्मा किस उद्देश्य से आई है। संभव है कि जिस घर में पुत्री जन्मी है वह आत्मा उस परिवार को अत्यंत ऊंचाई तक ले जाए, भावनात्मक, आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से। और संभव है कि जिस घर में पुत्र जन्मा है वह आत्मा उस परिवार के लिए परीक्षा लेकर आए। इसलिए केवल शरीर के आधार पर श्रेष्ठता या हीनता का निर्णय करना आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पिछले जन्म में एक व्यक्ति ने किसी आत्मा का बहुत सम्मान किया, उसकी रक्षा की, उसका सहयोग किया। इस जन्म में वही आत्मा उसकी पुत्री बनकर आती है। वह पुत्री बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, उन्हें सहारा देती है, उनकी सेवा करती है। अब यदि समाज केवल इसलिए उसे कम माने कि वह पुत्री है तो यह समाज की दृष्टि की संकीर्णता है, कर्म के नियम की नहीं। दूसरी ओर मान लीजिए किसी ने अपने पूर्व जन्म में अधिकार का दुरुपयोग किया, अहंकार किया। इस जन्म में उसके घर पुत्र जन्म लेता है। वह पुत्र बड़ा होकर स्वभाव से कठोर या विद्रोही निकलता है और माता पिता को जीवन की कठिन सीखें देता है। तब क्या केवल इसलिए कि वह पुत्र है वह श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा? नहीं। आत्मा का उद्देश्य कर्म संतुलन है, न कि सामाजिक प्रतिष्ठा।
कर्म का सिद्धांत अत्यंत निष्पक्ष है। वह न पुत्र के पक्ष में है न पुत्री के। वह केवल संतुलन स्थापित करता है। जो लेन देन पूर्व जन्मों में अधूरा रहा, वही संबंध के रूप में फिर से जुड़ता है। यही ऋणानुबंध है। इसलिए यदि आपके घर पुत्र जन्मा है तो उसे अहंकार का कारण न बनाएं। और यदि पुत्री जन्मी है तो उसे किसी कमी का संकेत न समझें। दोनों ही आत्माएं हैं, दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं, दोनों ही आपके कर्मों के दर्पण हैं। यह भी याद रखिए कि इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह हैं कि पुत्रियों ने भी वंश, संस्कृति और समाज को उतनी ही ऊंचाई दी है जितनी पुत्रों ने। और अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पुत्रों ने परिवार को कष्ट दिए और पुत्रियों ने संभाला। इससे स्पष्ट होता है कि मूल्य शरीर का नहीं, संस्कार का है। लिंग का नहीं, आत्मा की चेतना का है। अंततः प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। पुत्र का जन्म भाग्य से होता है, परंतु भाग्य स्वयं कर्म का परिणाम है। इसलिए मूल कारण कर्म है। प्रारब्ध हमें परिस्थिति देता है, पर वर्तमान कर्म भविष्य को आकार देते हैं। आत्मा शरीर बदलती है, पर अपने संस्कार साथ लेकर चलती है। संतान उसी संस्कार यात्रा का एक पड़ाव है। इस पूरे चिंतन का अंतिम निष्कर्ष यही है कि संतान को केवल जैविक संबंध या सामाजिक उत्तराधिकारी के रूप में न देखें। वह एक स्वतंत्र आत्मा है जो ईश्वर की योजना और कर्म के नियम के अंतर्गत आपके जीवन में आई है। वह आपके पूर्व कर्मों का दर्पण भी है और आपके वर्तमान कर्मों का भविष्य भी। इसलिए जब भी आपके घर संतान जन्म ले, उसे केवल अपना विस्तार न समझें, उसे एक आत्मा के रूप में सम्मान दें जिसके साथ आपका संबंध इस जन्म से पहले भी था और संभव है आगे भी रहे। कर्म ही मूल कारण है, भाग्य उसका परिणाम है और संतान उस दिव्य संतुलन का जीवंत स्वरूप है।